जय हिंद। अगर टाइम कीपर में जॉब करना है तो टाइम कीपर का डेटा बनाना बहुत ज़रूरी होगा, जो आज मैं इस एक्सेल का टॉपिक में मैं बतलाने वाला हूं कि टाइम कीपर का डेटा कैसे बनता है एक्सेल में। तो पहले टाइम कीपर का हम लोग काम समझते हैं कि काम क्या होता है। देखिए, टाइम कीपर का जो डेटा का काम होता है कि जो ड्यूटी आवर्स में आ रहा है और जो ड्यूटी आवर्स में जा रहा है उस बीच का आपको टाइम आवर निकालना है कि कितना घंटा ये काम किया है, कितना मिनट ये काम किया है। ठीक है, तो ये आज एक्सेल में मैं आपको एक टॉपिक में बतलाने वाला हूं कि इसको कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, टाइम इन और टाइम आउट का बीच में कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। जैसे एक टाइम कीपर का एक डेटा है मेरे पास, बहुत छोटा सा एक डेटा है, इसको इतना बड़ा मत देखिएगा, इसको हम थोड़ा सा एक डिफाइन करेंगे, उसके बाद एक छोटा डेटा भी मैं आपको दिखलाऊंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्ट डेट दिया हुआ है और आपका फिनिश डेट भी दिया हुआ है। यहाँ पर अगर आप गौर से देखिएगा ना तो यहाँ पर ही आपको 25 मई 2022 को, यहाँ पर हम आपको जूम कर देते हैं, आपको प्रॉपर वाइज समझ में आ जाएगा। 25 मई 2022 को 11:20 में EM में ड्यूटी में आया ही है। अब 25 मई 2022 को 3:20 में ये चला गया, तो टोटल कितना घंटा काम किया? 4 घंटा ये काम किया है। ये आज हम लोग ऐसे निकालने सीखेंगे कि अगर जो टाइमिंग में आया, जो टाइमिंग में गया, उसका बीच का कितना ड्यूरेशन आवर काम किया, ये आज हम आप लोग को बतलाएंगे कैसे हुआ है। यहाँ पर भी देख सकते हैं 25 मई 2022 को 9:45 में आया। अब 26 मई 2022 को आया था 9:45 में, और 26 मई 2022 को निकल गया 11:30 EM। मतलब कि ये PM नहीं हुआ, EME में आपका, तो 1 घंटा 45 मिनट ये काम किया है। अब ये दोनों का बीच का आप ड्यूरेशन आवर निकाल सकते हैं अपने से भी। तो अब ये सवाल ये होता है कि ये काम कैसे करेगा। ठीक है, इसको काम करने के लिए एक छोटा सा डेटा है मेरे पास, हम आपको दिखलाते हैं। देखिए, ये मेरे पास डेटा है। तो ये काम करने के लिए ना सबसे पहले आप लोग हेडिंग लिख लीजिएगा, तीनों स्टार्ट डेट, फिनिश डेट और ड्यूरेशन आवर का एक हेडिंग लिख लीजिएगा। उसका बाद ये दोनों को ही सिलेक्ट करिएगा। इसको सिलेक्ट नहीं करना है अभी आपको, क्योंकि इसमें डेट और टाइमिंग दोनों मेंशन है। डेट और टाइमिंग के लिए आपको एक फॉर्मेट बनाना पड़ता है आपका नंबर सेटिंग में जाके। अब अगर होम में जाइएगा ना, यहाँ पर जाके एक आपको यहाँ पर सेटिंग करना पड़ता है, जो हम थोड़ा देर में अभी बतलाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा ना, स्टार्ट डेट और फिनिश डेट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने का बाद कुछ दूर तक का सिलेक्ट कर लीजिएगा जितना डेटा बनाना है। उसके बाद होम में जाके नंबर फॉर्मेट में जाइएगा और कस्टम में चल जाइएगा। कस्टम में जाने के बाद यहाँ पर जो जनरल होगा उसको रिमूव कर लीजिएगा और यहाँ पर मेंशन करिएगा क्या अब हम बतला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले से मेंशन है, बस एक छोटा सा अब देख लीजिएगा। DD पहले लिख लीजिएगा। DD का मतलब हो गया डेट, MMM का मतलब हो गया मंथ और YY का मतलब हो गया ईयर। जैसे 22 मई 2022 लिखा हुआ था ना, उसके लिए ये हम कर दिए। M कर दीजिएगा आवर्स, कॉलन का साइन डाल के MM मतलब मिनट हो जाएगा। EM/PM दे दीजिएगा, तो AM में ये ड्यूटी में आया या PM में आया, दोनों यहाँ पर डालने के बाद सेमी कॉलन देने के बाद @ कर दीजिएगा। ये फॉर्मेट आपका स्टार्ट डेट और फिनिश डेट का ही बीच में आपका रहना चाहिए। ओके, करने के बाद ये आपका सेटिंग हो जाएगा। अब इसमें लिखेंगे कैसे, ये भी आप समझते हैं। इसको लिखने के लिए जैसे मान के चलते आज 12 तारीख है, 12 अक्टूबर 2024 मैंने ड्यूटी आवर्स में आया 8:15 AM में, मॉर्निंग का टाइम में मैंने एक ड्यूटी आवर्स में आया। ठीक है, और मैंने गया कब? 12/10/2024 रात का 7 बजे PM में। तो इस टाइप का फॉर्मेट आप लिखिएगा तो आपका डेट और टाइमिंग दोनों ऑटोमेटिक मेंशन में आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर ही हम लोग क्या किए, यहाँ पर ड्यूटी आवर्स आने का और जाने का सारा सब सेटिंग यहाँ पर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि कितना घंटा काम किए, ये भी अब हमको निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले पूरा सिलेक्ट करना होगा। इसके लिए अलग फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नंबर सेटिंग में चली जाइएगा। नंबर सेटिंग के बाद कस्टम में चली जाइएगा। कस्टम में जाने के बाद यहाँ पर एक सेटिंग करना पड़ेगा आपको। देखिए, सेटिंग के लिए हम जूम इसको भी कर दे रहा है। पहले क्या करिएगा, बिग ब्रैकेट के अंदर में M लिखिएगा, उसके बाद बिग ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा। उसके बाद आपका कॉलन देने के बाद MM मिनट हो जाएगा, MM उसके बाद SS सेकंड हो जाएगा, सेमी कॉलन देने के बाद @ दे दीजिएगा। यह आपका टोटल ड्यूरेशन निकाल देगा मिनट, और यह आपका आवर्स और मिनट के साथ आपका ये टोटल निकाल देगा। ठीक है, इसको भी ओके करके सेटिंग कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अब हमको निकालना है कि कितना घंटा काम किया है। ठीक है, तो उसके लिए इक्वल टू फिनिश डेट माइनस
स्टार्ट डेट में आप क्लिक कर दीजिएगा, बस दोनों को मैनेज करना है और इंटर मार दीजिएगा। तो टोटल मेरा 10 घंटा 45 मिनट ड्यूटी आवर्स ये हम लोग किए हैं। तो यहाँ पर एक और देख लेते हैं। 13 तारीख अक्टूबर महीना 2024 को मैंने आपका 1:15 में ड्यूटी में आया, PM है, ठीक है। मगर मैं आपका 14 तारीख अक्टूबर महीना 2024 को मैं रात का 45 मिनट में गया, 8:45 में मैं ड्यूटी आवर्स में गया। तो टोटल कितना घंटा काम हुआ वो यहाँ पर आपका दे दिया, 31 घंटा 30 मिनट मैंने काम किया। तो आई होप स्टोर कीपर का ये डेटा कैसे बनाना है आपको समझ में आ गया होगा। डेट और टाइमिंग का साथ में आपको सेटिंग भी मैंने करवा दिया। DD MM YY कर दीजिएगा, आवर्स का M कर दीजिएगा, उसके बाद सेकंड का मिनट का MM करने के बाद AM PM करने के बाद सेमी कॉलन करने के बाद @ डाल दीजिएगा। ये दोनों में आपका सेटिंग होगा। तो आई होप अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।